भारत इतिहास रचने की कगार पर है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक समूह यानी ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की तैयारियां अंतिम दौर में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएस से अजीत डोभाल रूस से लेकर चीन तक कूटनीतिक चक्रव्यूह सेट कर चुके हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त जब दुनिया भर के शक्तिशाली देशों की नजरें दिल्ली पर टिकी है, तब देश के भीतर एक ऐसी चिंगारी भड़कने की साजिश रची जा रही है जो सीधे भारत की साख पर हमला करती है। 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के अति संवेदनशील इलाके इंडिया गेट के घेराव का ऐलान कर दिया है। आखिर ब्रिक्स जैसे महाआयोजन से ठीक पहले देश में आंदोलनों का ये अचानक ज्वार क्यों उठा? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर सरहद पार बैठी ताकतों का तैयार किया हुआ कोई डेंजरस टूल किट है? आइए समझते हैं इस पूरे खेल की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल और मैं हूं जयश्रिका। एक तरफ भारत सरकार दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को अब तक का सबसे सफल और ऐतिहासिक इवेंट बनाने के में दिन रात एक कर रही है, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जैसे संगठनों ने 5 सितंबर को इंडिया गेट पर प्रदर्शन और मार्च की चेतावनी दे डाली है। सोचिए, जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक जहां पूरा प्रशासनिक अमला और सुरक्षा एजेंसियां दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के इंतजाम में लगी होगी, तब राजधानी में इस तरह के घेराव का टाइमिंग कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर सम्मेलन से ठीक पहले देश के माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? इस पूरे मामले की असली वजह छुपी है ब्रिक्स के इस बार के समीकरण में। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो अजीत डोभाल चीन के साथ सुरक्षा रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ईरान भी ब्रिक्स का नया सदस्य बन रहा है। ईरान का भारत, रूस और चीन के साथ एक ही आर्थिक और सामरिक मंच पर आ जाना वाशिंगटन और सुपर पावर अमेरिका के लिए किसी रेड अलर्ट से कम नहीं है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाता आया है, लेकिन ब्रिक्स के इस नए मोर्चे ने अमेरिका की उस घेराबंदी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। यही वजह है कि पश्चिमी ताकतें किसी भी कीमत पर इस सम्मेलन को प्रभावित करना चाहती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। असली चोट पड़ी है अमेरिका डॉलर की बादशाहत पर। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में डी डॉलराइजेशन यानी अमेरिकी डॉलर को व्यापार से बाहर करने को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। कुल 17 देशों ने ये सैद्धांतिक सहमति बनाई है कि वे आपस में डॉलर के बजाय अपने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करेंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए डॉलर का वर्चस्व ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और ब्रिक्स का ये नया मॉडल उस ताकत की नींव हिला रहा है। अमेरिका ने टैरिफ धमकियों और दबाव की तमाम कोशिशें करके देख ली, लेकिन ब्रिक्स का कुनबा टूटने के बजाय और मजबूत होता चला गया। जब कूटनीतिक रास्ते बंद हो गए, तो क्या अब भारत की अंदरूनी शांति को निशाना बनाने का खेल शुरू हो चुका है? अब गौर कीजिए सबसे बड़े पहेली नुमा पैटर्न पर। अचानक देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र, सवर्ण, दलित और ओबीसी संगठन सड़कों पर उतरने की अपीलें क्यों कर रहे हैं? अगर आप इन असंतोष वाले राज्यों का रूट मैप देखें, तो आपको एक सीधी पट्टी नजर आएगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। सवाल उठता है कि यही राज्य क्यों? जवाब सीधा है, ये वही पूरा इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर है जहां इस ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अरबों डॉलर के सबसे बड़े निवेश प्रस्ताव साइन होने वाले हैं। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने वाले इन राज्यों में अगर अशांति और आंदोलनों का माहौल दिखेगा, तो विदेशी कंपनियां निवेश करने से पीछे हट जाएंगी। यानी सीधा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था और विकास को पहुंचाने का प्लान है। इस पूरे नैरेटिव का सबसे खतरनाक पहलू है भारत के संवैधानिक ढांचे पर जनता का विश्वास उठाना। जब देश की न्यायपालिका, चुनाव आयोग और शिक्षा व्यवस्था पर लगातार हमला करके उन्हें भ्रष्ट या नाकाम बताया जाता है, तो आम नागरिक के मन में सिस्टम के प्रति भरोसा डगमगाने लगता है। और एक बार जब जनता का अपनी ही संस्थाओं से भरोसा टूटता है, तो देश के भीतर अराजकता फैलाना बहुत आसान हो जाता है। स्थानीय मुद्दे अपनी जगह हो सकते हैं और लोकतंत्र में विरोध का अधिकार भी। लेकिन जब देश एक ऐतिहासिक वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाने जा रहा हो, उस वक्त विदेशी एजेंडे को मोहरा बनाकर देश की छवि को धूमिल करना कितना जायज़ है? ये बात हर नागरिक को गहराई से सोचनी होगी। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और ब्रिक्स का ये महामंच आज दुनिया की कई बड़ी ताकतों की आंखों में खटक रहा है। ऐसे में 5 सितंबर का ये प्रदर्शन और अचानक भड़काई जा रही है असंतोष की आग महज एक इत्तेफाक है या गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश? इसका फैसला अब देश की जनता को करना है।
क्या हमें अपने ही घर को नीचा दिखाकर विदेशी ताकतों के मंसूबों को पूरा होने देना चाहिए, या फिर एकजुट होकर देश के इस गौरवशाली पल का समर्थन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।